अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम ईसीजी पढ़ेंगे। ईसीजी क्या आता है? ईसीजी ईसीजी जो है वो इसका मुखाफ़फ़ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मुखाफ़फ़ है। इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ अ टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। The recording itself is called an electrocardiogram. The first ECG machine was designed by the Einthoven. Abnormal ECG is composed of the कह रहा है कि नॉर्मल ECG ये जो लाइनें बनाई हुई है ये ECG है। कहता है कि ECG जो है वो किसका मुखफ़फ़ होती है, किस तरह से होती है। कहता है कि इसमें ये वेव्स मिलकर जो है वो ECG बनाती है। तो कहता है कि P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, T वेव QRS कॉम्प्लेक्स इज़ ऑफ्टन थ्री सेपरेट वेव्स। कहता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को तीन वेव में सेपरेट किया। कहता है कि क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। द नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग शो द डिफ्लेक्शन लहरें और वेव्स and isoelectric segment. The waves deflections may be positive or negative above or below to the zero line respectively. When depolarization moves toward the positive electrode, and upward deflection is produced, and when it moves यानी कि when depolarization is moved toward the negative electron तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होती है। आगे वो कह रहा है दी रिकॉर्ड शो। रिकॉर्ड में क्या शो होता है? कहता है कि डीपोलराइजेशन फॉलोइंग बाय रिपोलराइजेशन ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ द रिकॉर्ड क्या शो करता है? रिकॉर्ड शो करता है कि डीपोलराइजेशन जो है वो रिपोलराइजेशन को फॉलो करती है। दी ईसीजी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स और वेव्स। एक दूसरी चीज़ में इंटरवल्स होते हैं इसमें, और तीसरी चीज़ जो होती है वो सेगमेंट होती है। कहते हैं इन तीन चीज़ों पर यानी कि ये तीन चीज़ों पर ये मुश्किल होती है। कहता है कि पी वेव क्या ओवर एस कॉम्प्लेक्स का ये आगे वो बताएगा। कहता है कि इट इज़ अ काज बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से ये जनरेट होता है एज अ आर्टियल डीपोलराइज प्रियर टू कंस्ट्रक्शन सुकरना विच मीन द पी वेव शो आर्टियल डीपोलराइजेशन। ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड वोल्टेज। ड्यूरेशन इसकी क्या है? 0.1 सेकेंड और लेस। एम्पलीट्यूड क्या है? 2 mm और लेस। और वोल्टेज क्या है? 0.1 से 0.3 MV। QRS complex का this is caused by potential generated when the ventricle depolarization prior to concentration. Normally, Q is initiated a negative deflection followed by a positive deflection R wave, and a negative S waves follow R wave. फिर वो कह रहा है ड्यूरेशन इसकी क्या है? 0.11 सेकेंड से 0.15 सेकेंड तक। फिर वो कह रहा है एम्पलीट्यूड इसका क्या है? 0.5 से 1.6 mm। और वोल्टेज इसका क्या है? 1.1 MV वोल्टेज इसका। हाँ तो बच्चों आगे कह रहा है कि टी वेव क्या है? इट इज़ काज बाय पोटेंशियल जनरेटर एज अ वेंट्रिकल रिकवर फ्रॉम द डीपोलराइजेशन। द वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। वोल्टेज इसका क्या? 0.2 से 0.3 MV। यू वेव क्या है? दिस इज अ स्लाइड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव सीन आफ्टर द टी वेव एंड प्रीसीडिंग। बर्तर होना, पहुंच जाना, नेक्स्ट पी तक जाती है। द वेव इज ओरिजिन is probably due to slow repolarization of the intraventricular Purkinje conducting system of the papillary muscle, characteristically seen in the hypokalemia। हाइपोकालीमिया बीमारी का नाम है। वोल्टेज इसका होता है 1 MV। आगे ये डायग्राम है। डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ये डायग्राम भी इसका याद करना। करा कि ये जो है क्यूआर इंटरवल्स है और ये क्यू टी इंटरवल है। ये एस टी सेगमेंट, ये टी वेव, ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स है और ये पी आर सेगमेंट। आगे जो है वो नॉर्मल इंटरवल्स कौन से हैं? कहता है कि पी आर इंटरवल्स, क्यूआर एस इंटरवल्स, क्यू टी इंटरवल, एस टी इंटरवल।
जी क्लास आगे वो कह रहा है कि पी आर इंटरवल क्या है। पी आर इंटरवल्स जो है वो कहता है कि स्टार्ट पी टू क्यू आर एस तक जाता है। ये पी से स्टार्ट होता है और क्यू आर एस तक जाता है। कहता है इसकी ड्यूरेशन इसकी है 0.12 से 0.20 सेकंड। ड्यूरिंग दिस टाइम कार्डियक इम्पल्स मूव ऐसे नोड टू द वेंट्रिकल। आगे वो कह रहा है इन स्लो हार्ट दिस ड्यूरेशन में भी लॉन्ग पीरियड यानी कि तेज़ हो सकती है। आगे वो कह रहा है इन दी रियोमेटिक फीवर इट इज़ प्रोलॉन्ग, ये लॉन्ग कर सकती है। शो डिले एवी कंडक्शन को शो करती है। फिर वो कहता है कि पी आर इंटरवल शो इन आर्टीरियल डीपोलराइजेशन एंड conduction they AV node conduction through the AV node कहता है कि शो करती है। नेक्स्ट जो है वो कहता है पीरियड इंटरवल ड्यूरिंग द आर्टीरियल रिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन थ्रू द AV नोड। आगे क्यू आर एस इंटरवल क्या कहता है अकर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड आर्टीरियल रिपोलराइजेशन it is measure from the one set यानी कि start of the Q or R wave to the end of the S wave. Its duration is 0.08 to 0.1 second. QT interval क्या? This is the measured from the one set start of the Q wave and end of the P wave. This occur during the ventricular depolarization and ventricular repolarization. It duration is 0.40 and 0.43 सेकेंड। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एस टी इंटरवल का एस टी इंटरवल कहता है कि दिस बिगन फ्रॉम द एंड ऑफ द एस वेव एंड लास्ट अप टू द टी वेव। दिस अकर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन इट्स 0.32 सेकेंड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ECG कहता है कि बाय द स्टडी ऑफ ECG कैन नोट द फॉलोइंग पॉइंट रिलीज विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट रेट रिथम पॉजिटिव हार्ट एक्सिस डेविएशन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आइसो पी वेव क्यू आर इंटरवल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ST सेगमेंट टी वेव। इस्कियम हार्ट डिजीज़ होता है एनीमिया की बीमारी, रगों और एनीमिया की बीमारी। नेक्स्ट पेज पे उसने ये थोड़ा सा बताया हुआ इसका, ये जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये जो है वो पीछे ही जो है वो इसमें उसने बताया गया, इधर और इधर उसने वो ये वाला पैरा जो है वो बता दिया, इसलिए इसको ज़रूरत याद करने की ज़रूरत नहीं है।